एक ऐसा रैंक जहां पे डर ना लगे, एक ऐसा मार्क्स जहां पे ये डर ना लगे कि यार एडमिशन होगा या नहीं होगा। वो बच्चा टॉपर बनने के लिए आपको मैं सिंपल सा बोल दूंगा कि बहुत ज्यादा डिसिप्लिन्ड चलता है। मैं बोल दूं यार मैं ना वर्ल्ड का सबसे बेस्ट चैंपियन बनना चाहता हूं, वर्ल्ड का सबसे बेस्ट जैवलिन थ्रोअर बनना चाहता हूं। आपको सर एग्जाम जब इतना चेंज हो रहा है, आप एग्जाम को देखो, नीट 2020 का पेपर देखोगे और 2023 का पेपर देखोगे, एग्जाम हॉल में जब बैठोगे तो थोड़ी ना वहां जाकर किताब खोलोगे कि अच्छा हॉट में ज्यादा था कि कोल्ड में ज्यादा था। अब अपने आप से क्वेश्चन पूछ कि मुझे क्या बनना है। हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब लोग। तो सभी का स्वागत है पीडब्ल्यू विद्यापीठ के इस अमेजिंग से प्लेटफॉर्म पे। और आज हम लोग बहुत ही अलग हट के बात करने वाले हैं। अलग हट के क्यों? आज सिर्फ सिलेक्शन की बात नहीं करेंगे। आज देख लो अपने पास लिखा भी है टॉपर्स स्ट्रैटेजी। मतलब सिलेक्शन चाहिए लेकिन हाँ साथ में सिक्योर्ड रैंक चाहिए। एक ऐसा रैंक जहां पे डर ना लगे, एक ऐसा मार्क्स जहां पे ये डर ना लगे कि यार एडमिशन होगा या नहीं होगा। एक ऐसा तरीका जहां पे लगे कि नहीं यार ऐसे करने से ही हमारा सिलेक्शन सिक्योर हो सकता है। और इस तरह से हम जब एग्जाम हॉल से बाहर निकलेंगे तो अपने आप पे होता है ना कि गर्व महसूस करना, वो महसूस कर पाएंगे। आज ये बात नहीं करने वाले कि सर कैसे पढ़ना है, क्या मतलब कितना केमिस्ट्री में पढ़ना है, कितना फिजिक्स में पढ़ना है, कितना बॉटनी में पढ़ना, कैसे है, किस तरह से पढ़ना है। आप जब पढ़ रहे हो, क्योंकि अभी देखो अभी टाइम है तुम्हारे पास। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो अभी जस्ट काउंसलिंग से बाहर आए होंगे, सिलेक्शन नहीं हुआ होगा या कॉलेज अच्छा नहीं मिला होगा। बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जो अभी बैकलॉग के रास्ते पे होंगे, बैकलॉग बहुत सारा हो चुका होगा। बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जो पढ़ तो रहे हैं सर लेकिन मार्क्स इंप्रूव नहीं हो रहे, पढ़ तो रहे मार्क्स इंप्रूव नहीं हो रहे। तो सर आज ना कुछ चीजें आपको बस लेवल वाइज में कुछ चीजें बताना चाहता हूं। आप अपने आप को खुद से देखिएगा और इस वीडियो के एंड पे आके कमेंट में बताइएगा भी कि आप किस लेवल पे हैं और आपको क्या करना है। देखो टॉपर्स बनना सब चाहते हैं, सब लोग चाहते हैं। चाहना तो ऑब्वियस है, हम सब चाहते हैं कि टॉपर बन जाए, ऐसा बन जाए, वैसा बन जाए। लेकिन उतनी मेहनत करना चाहते हैं, ये इंपॉर्टेंट है। क्या उतना डेडिकेशन, क्या उतना सेक्रीफाइस, क्या उतनी कम दोस्ती कर पाएंगे आप खुद से सवाल पूछ लीजिए। मैं बोल दूंगा, मैं आपको पहले ही बता देता हूं कि सर इधर जो अगर मैं बात करूं, अगर मैं यहां पे बात करूंगा तो मैं आपसे बता देता हूं, अगर मुझसे कोई बोल दे कि सर टॉपर बनना है, अगर मैं बोल दूं टॉपर बनना है, टॉपर बनने के लिए आपको मैं सिंपल सा कुछ, अगर टॉपर बनना है तो सर टॉपर बनने में ज्यादा दिक्कत नहीं आती। टॉपर बनने के लिए 3-4 चीजें हैं, उसको करते रहिए, हो जाएगा। कंसिस्टेंटली हार्डवर्क करिए। वो बच्चा टॉपर बनने के लिए आपको मैं सिंपल सा बोल दूंगा कि बहुत ज्यादा डिसिप्लिन्ड चलता है। उसको ना फर्क नहीं पड़ता, डिसिप्लिन्ड नाम एक वर्ड होता है, डिसिप्लिन्ड होता है वो, बहुत ज्यादा डिसिप्लिन्ड। रीजन क्या है? उसको पता है कि भैया मुझे अपना सिलेक्शन सिक्योर करके और एक अच्छे कॉलेज से सिलेक्शन सिक्योर करना है। जो टॉपर्स स्ट्रैटेजी है, टॉपर्स की बात करें तो डिसिप्लिन बहुत ज्यादा होंगे। आप किसी को उठा के देख लीजिएगा, बहुत ज्यादा डिसिप्लिन होंगे। उनका पता होगा कि 2 से 2:30 बजे या 2 से 5:30 तो मुझे नींद का एक झपकी नहीं आनी चाहिए। नींद तो छोड़ दो, एक झपकी तक नहीं आनी चाहिए 2 से 5:30 के बीच में। ये दुनिया का आज के टाइम पे आपका अगले 8-9 महीने तक का सबसे शुभ मुहूर्त बोलते हैं ना, 2 से 2:30 5:30 तक का, ये सबसे शुभ टाइम होगा। सबसे शुभ टाइम यही है आपकी जिंदगी का, 2 से 5:30। तो मैं ये बोल रहा हूं वो इतना ज्यादा डिसिप्लिन्ड है ना कि अगर उसके पास कोई काम नहीं है, मान लो आज उसकी क्लास नहीं है, आज कोई फेस्टिवल है या कोई भी, तब भी 2 से 5:30 वो नहीं सोएगा, इतना ज्यादा डिसिप्लिन्ड है। दूसरा, सर यहां पे टॉपर्स की बात करें तो इनके साथ होती है, इनका कंसिस्टेंट हार्डवर्क होता है, कंसिस्टेंट हार्डवर्क होता है। अब तुम बोलोगे कि सर कंसिस्टेंट हार्डवर्क, सर हार्डवर्क तो मैं भी करता हूं, लेकिन सर 6 दिन में से 4 दिन पढ़ाई करता हूं, 2 दिन रेस्ट करता हूं। या सर उल्टा रख लीजिएगा, उल्टा रख लीजिएगा, 2 दिन पढ़ाई करता हूं, 4 दिन उसके घमंड में घूमता हूं। मैं सर कोटा के, पटना के, अलग अलग शहर के अपने अपने घर के रिश्तेदारों के आसपास घूमता रहता हूं, मुझे लगता है कि बस सिलेक्शन हो गया। तुम खुद सोच लो, अगर मैं तुमसे एक सिंपल सी बात बोलूं कि यार इसके साथ क्या होगा, कि ये डिसाइड कर लेगा कि क्लास के अलावा, इसका एक सिंपल सा रूल बताया था, अगर वो क्लास 2 घंटे का मान लो फिजिक्स की क्लास करेगा ना, तो जितने घंटे क्लास, जितना क्लास का टाइम होगा ना, क्लास वर्सेस सेल्फ स्टडी का टाइम जो होता है, इनका जो क्लास वर्सेस सेल्फ स्टडी का टाइम होता है, वो अभी इस टाइम पे आपका 1:1 रहता है। धीरे धीरे जैसे जैसे एग्जाम पास में आएगा, सेल्फ स्टडी का टाइम बढ़ जाएगा, क्लासेस कम हो जाएंगी। अभी क्योंकि अभी एग्जाम बहुत दूर है, 8 महीने 7 महीने है, तो अभी आपका क्लास इज टू सेल्फ स्टडी का टाइम 1:1 होना चाहिए। मतलब अगर आप 2 घंटे का क्लास अटेंड करते हैं तो 2 आवर्स की सेल्फ स्टडी होनी चाहिए, या कम से कम 1.5 आवर्स तो होनी ही चाहिए।
इनका फिक्स्ड होता है। जैसे जैसे एग्जाम बढ़ेगा ये वैल्यू हो सकती है बढ़ती चली जाए, और जितना दूर जाएंगे, जब एग्जाम के पास जाएंगे, वो 1:4, 1:5, बहुत सारे बच्चे सेल्फ स्टडी, क्योंकि इतनी बार हो चुका होता है कि वो छोड़ चुके होते हैं, उनको लगता है फॉर्मूला क्या देखेंगे, सीधा पेपर अटेम्प्ट करते हैं। ये है उनका तरीका। आप अपने आप को देख लीजिएगा, आपका क्या है, 1:1 का रेशियो है या 1:0 है या 1:0.5 है। ऑनेस्टली अपने आप से देखिएगा, अपने आप से पूछिएगा। मैं आपको टॉपर्स की बस बता रहा हूं, आप कहां पे हैं आप खुद से देखिएगा, आप कहां लैक कर रहे हैं वो खुद से दिल से बताइएगा कि सर मैं यहां लैक कर रहा हूं। इनके बारे में क्लास प्लस सेल्फ स्टडी तो छोड़िए, इनका कि सर अगर ये कोई थ्योरी पढ़ते हैं ना, अगर मैं थ्योरी वर्सेस क्वेश्चन प्रैक्टिस की बात करूं, ये थ्योरी वर्सेस क्वेश्चन प्रैक्टिस की बात करूं कि सर क्वेश्चन प्रैक्टिस की बात कर लेता हूं, हटाओ क्वेश्चन प्रैक्टिस की बात कर लेता हूं कि सर अगर मैंने टीचर ने कोई क्वेश्चन दिया या कोई टॉपिक कराया तो क्वेश्चन प्रैक्टिस, मतलब एक टॉपिक के ऊपर इनका इतना ज्यादा क्वेश्चंस करने की प्रैक्टिस हो जाती है, इतने वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस देख लेंगे, इतने वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस देख लेंगे ये टॉपर्स की भैया जब एग्जाम हॉल में ये बैठते हैं ना तो इनके लिए कोई भी नया क्वेश्चन नहीं होता, कोई भी नया क्वेश्चन नहीं होता। इतनी वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस कर लेंगे, एग्जाम हॉल में बैठेंगे, इनको सब कुछ सारे हंसी आ रही होती है। इनके लिए 200 में से 180 या 175 क्वेश्चन ऐसे हो जाते हैं जो इन देख के इनको देखा दिखाया लगता है। तभी तो 3 घंटे के बदले 2.5 घंटे में 2 घंटे में पेपर करके रिवाइज करके फिर से देख के फिर से एनालाइज करके बैठ जाते हैं। कैसे कर सकते हैं? ऑब्वियस है, अलग से कोई प्रोटीन थोड़ा ना खा रहे हैं, अलग से कोई मतलब हवा थोड़ा ना ले रहे, कोई ऑक्सीजन अलग से थोड़ा ना ले रहे, हमारी तरह ही जी रहे। बस कर क्या रहे भैया, क्वेश्चन प्रैक्टिस इतना ज्यादा कर लो, इतना ज्यादा कर लो, टेस्ट हो गया सर, मॉड्यूल हो गया, इतने ज्यादा कर लो, कोई स्टैंडर्ड बुक उठा ली, मान लो एनसीईआरटी पंच ले ली, कोई अलग अलग किताब पीवीआई क्यूज ले लिए सर, पीवाई क्यूज ले लिए, पीवाई क्यूज में भी सर नीट का पीवाई क्यूज कर लिया सर, जेई मेंस का कर लिया सर, अगर ज्यादा टाइम मिलता है तो जेई एडवांस का कर लिया। इतने सारे क्वेश्चंस कर लेते हैं ना भाई साहब, जब एग्जाम हॉल में बैठते हैं तो भाई अब कोई ये मत बोल रहा सर जेई मेंस में बायो नहीं आती, बेटा फिजिक्स केमिस्ट्री कॉमन है। आई होप सो ये इस लेवल पे बात चल रही है। हम कहां होते हैं मैं अपना बताए तो, एवरेज स्टूडेंट या फिर एवरेज स्टूडेंट जो होता है, एवरेज की बात करते हैं भाई। अब क्योंकि इस टाइम पे अगर आप इतना दूर तक वीडियो देख चुके हो तो इसका मतलब या तो आप, क्योंकि अगर एकदम ही कि हाँ सर ऐसे ही वाले स्ट्रेटजी में होते कि अरे सर कर लेंगे, नीट क्या है, NEET कभी भी कर लेंगे, ठीक है कहीं भी कर लेंगे, अरे नहीं भाई, अगर आप अभी तक सोच रहे हो तो इसका मतलब कहीं ना कहीं है कि सर ये वाले फॉर्म में आ जाए। आप अपने आपकी बारे में बात कर लेता हूं, ये टॉपर की बात हो गई, अब आपकी बात कर लेता हूं। एवरेज स्टूडेंट का क्या होता है कि ये क्या होते हैं, ये भाई साहब ये क्या होते हैं, इर्रेगुलर होते हैं। डिसिप्लिन नहीं बोलूंगा, इनडिसिप्लिन नहीं बोलूंगा, इनको बोलता हूं मैं इर्रेगुलर। भाई साहब ये अलग लेवल पे जीते हैं, इनका फिक्स्ड है 6 आवर्स या सेल्फ स्टडी फिक्स्ड है कि 6 आवर पर डे इनका फिक्स्ड होता है कि भैया सर होमवर्क मिले चाहे ना मिले, आज सर ने क्वेश्चन दिए नहीं दिए मुझे फर्क नहीं पड़ता, आज सर ने इस टॉपिक के क्वेश्चन नहीं दिए मैं प्रीवियस टॉपिक पढ़ लूंगा, मैं खुद का रिवीजन करूंगा। ये वो वाले बच्चे होते, इनको सर इस बात से फर्क नहीं होता कि संडे को एग्जाम है तो सैटरडे को क्लास छोड़ के पढ़ाई करूंगा। सर यहां पे होती है ये पढ़ाई। आप खुद से, आप मैंने बोला ना, आप इस वीडियो को देखने के बाद आप जरूर कमेंट करके बताना कि भैया आप कहां आते हो, और सर जाना वहां है। मैं आपको जज नहीं कर रहा हूं, मैं आपको बस रास्ता बता रहा हूं, उनका तरीका, पहले इसलिए उनका तरीका बताया। अब अपनी बात बताता हूं, इर्रेगुलर क्या होते हैं ये देखिए, ये क्या करेंगे, एक दिन 10 घंटे फॉर 2 डेज। भाई साहब 20 घंटे पढ़ लिए सर, क्या चाहिए जिंदगी में, अब क्या है सर, जिंदगी में क्या रखा है सर, 10 घंटे पढ़ाई करिए 2 दिन, मंडे ट्यूसडे 10 घंटे पढ़ लिया, और पता चला अगले 4 दिन 1 घंटे इंटू 4 डेज। बेटा अभी भी दोनों लोग मिलके 6 दिन में 24 घंटे ही पढ़ रहे हो, ये भी 6 दिन में 24 घंटे ही पढ़े, 36 आवर्स हो गया। देख लो डिफरेंस, अगर 4 दिन में देखते ना, वो अपने आप डिफरेंस कैसे क्रिएट हो रहा है पता चल रहा है, वो कंसिस्टेंट है, पता चला। चल तेरा और वैल्यू दे रहा है तो चल तू एक काम कर भाई, इसको 2 दिन कर दे, फिर तू क्या करेगा, 4 घंटे पढ़ना शुरू करेगा कि सर चल कोई बात नहीं 4 घंटे 2 दिन। सर आपको लगता है ऐसी इनकंसिस्टेंसी से नीट एग्जाम जहां पे नेक टू नेक कंपटीशन है, एक दूसरे को मार मार के आगे पीछे जा रहे हैं हम लोग, एक क्वेश्चन पे 1000 रैंक पीछे चली जा रही है, उसमें तुम इतनी इस तरह से पढ़ाई करने से सिलेक्शन हो सकता है? तुम सोचो ना, तुम छोड़ो सिलेक्शन का, तुम ऐसे डॉक्टर के पास जाना पसंद करोगे क्या जो एक दिन 10 घंटे इलाज करता है मरीजों का और एक दिन 1 घंटे भी नहीं करता है? क्या तुम पसंद करोगे खुद से? तुम सोचो ना, तुम ऐसे डॉक्टर के पास जाना चाहोगे? नहीं जाना चाहोगे ना, जिसका रेगुलर हो। तुम बनना चाहते हो डॉक्टर और डिसिप्लिन नहीं हो,
तुम पढ़ाई ऐसे कर रहे हो जैसे लग रहा है कि हाँ भाई कोई मूवी देख रहे हैं, कोई वेब सीरीज देख रहे हैं। नहीं है भाई, ये रियलिटी ऑफ लाइफ है कि आप इस कंपटीशन में अगर पार्टिसिपेट करना चाहते हो तो भैया कंपटीशन फेस करना पड़ेगा। वो ये नहीं बोलेगा कि नहीं सर मैं तो सर नीरज चोपड़ा ही बनना चाहता हूं, लेकिन सर ना मेहनत नहीं करूंगा। मैं तुमसे बोलूं, तुम्हें खुद को लग रहा है ना कि यार नहीं यार सर गलत बोल रहे हैं। मैं बोल दूं यार मैं ना वर्ल्ड का सबसे बेस्ट चैंपियन बनना चाहता हूं, वर्ल्ड का सबसे बेस्ट जैवलिन थ्रोअर बनना चाहता हूं, लेकिन ना 6 घंटे आज सोऊंगा, 10 घंटे सोऊंगा। नहीं हो पाएगा भाई, तुम्हें ही पता है नहीं हो पाएगा। तो सर आप अपने आप से क्यों झूठ बोल रहे हो? आप ऐसी हरकतें क्यों कर रहे हो? सर 2-2 दिन 4-4 दिन ऐसे पढ़ने का क्या फायदा है? ऐसे पढ़ने का क्या फायदा है? इर्रेगुलर पढ़ाई करने का क्या लॉजिक बनता है आपका? पहले इसको सुधारिएगा, सबसे पहले। अभी भी टाइम है, जिस तरह से मौका मिले सुधारने की कोशिश कीजिए। आप ट्राई कीजिए। ये बंदा इनकंसिस्टेंट रहने वाला है, अब वही है इरेगुलर इनकंसिस्टेंट जो बोल दो सर इनकंसिस्टेंट। उसके बाद सर इसमें से बहुत सारे लोग, मैं अच्छी बात पता है क्या इसमें होता है, एवरेज बच्चों में एक अच्छी बात पता है क्या होती है, इनको ना फाइट बैक करने का। बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं जो फाइट बैक करना चाहे ना तो कर सकते हैं सर। इनके अंदर बोल सकते हैं कि इनके अंदर चोट ज्यादा लगी होती है, इनके मार्क्स कम आते हैं। एवरेज प्रैक्टिस होती है, एवरेज प्रैक्टिस होगी, एवरेज टाइम होगा, एवरेज प्रैक्टिस करेंगे। ये एवरेज प्रैक्टिस करते हैं, ऑब्वियस है प्रैक्टिस एवरेज होने से पता है क्या हो जाता है? कोई पूछे एवरेज प्रैक्टिस से क्या हो जाएगा, मैं तुम्हें बता देता हूं और तुम्हारे साथ हुआ होगा। एग्जाम हॉल में गए होगे, सर टेस्ट दे रहे थे कोचिंग का, पता चला सर फॉर्मूला तो याद था लेकिन सर साइन सही से नहीं लगा पाए। सर पता है फॉर्मूले में प्लस माइनस गड़बड़ हो गया, इसलिए मेरा आंसर गड़बड़ हो गया। सर उफ सर मैंने करेक्ट नहीं पढ़ा, मैंने इनकरेक्ट नहीं पढ़ा, मैं ट्रू नहीं पढ़ पाया, मैं सर फॉल्स नहीं पढ़ पाया। ये वाले जो एवरेज प्रैक्टिस के शिकार होते हैं। और तुम्हें बता दूं सर एग्जाम हॉल में आपकी तरह के लोग 1:2 सिलेक्शन अगर एक बच्चे का हो रहा है तो 5 से 10 बच्चे ऐसे होते हैं जो एवरेज प्रैक्टिस के शिकार होते हैं। आज के टाइम पे कोई बोलता है नीट का कंपटीशन बढ़ गया, मैंने कहा नहीं नीट का कंपटीशन नहीं बढ़ा है। आप उल्टा सोचिए कि हाँ नहीं पढ़ने वालों का कंपटीशन बढ़ा दिया है, क्योंकि सर जो टॉपर है वो तो पहले से ही फिक्स था, उसको तो फिक्स है, वो अपना काम कर रहा है, वो निकल रहा है आगे। कंपटीशन कहां है? कंपटीशन बढ़ा है भाई ये वाले बीच वाले एवरेज वाले लोग। सर अब क्या एवरेज वाले लोग अब देखोगे धीरे धीरे जग रहे हैं, अब धीरे धीरे जग रहे हैं, इसलिए धीरे धीरे कटअप बढ़ता जा रहा है। एवरेज वाले लोगों ने कटअप बढ़ा है ना, अदरवाइज टॉपर का 720 में 720 ही आ रहे हैं। हाँ ठीक है उसमें 1-2 रैंक ऊपर नीचे चल रही है ऊपर नीचे, लेकिन हाँ अब एवरेज लोग ऊपर जा रहे हैं। आप भी आइए, मैं चाहता हूं आप भी एवरेज प्रैक्टिस से बाहर आइए भाई साहब। एवरेज प्रैक्टिस से नहीं होगा आपका। एवरेज प्रैक्टिस आप अगर सोचेंगे कि सर क्लास इज सफिशिएंट, इनके लिए क्या होता है सर क्लास में कर लिया काफी है, सर क्लास समझ में आ गई। बहुत सारे बच्चे बोलते सर मैं क्लास समझता हूं, मुझे बहुत सारी क्लास समझ में आती हैं, क्लास में सब कुछ समझ में आता है सर, मैं ऑफलाइन में यहां पढ़ रहा था, विद्यापीठ में पढ़ रहा था, सब कुछ समझ में आया सर, लेकिन क्वेश्चन नहीं होते। बेटा एक बात बताइए, मैं आपसे एक सिंपल सा क्वेश्चन पूछता हूं। मैं ना आज विराट कोहली को खेलते हुए देख रहा था, तो ना सर मुझे ना सब समझ में आ रहा था कैसे खेलता है क्या खेलता है, और अच्छा भी लगा सर। मैं तो बस मतलब बहुत सही लगा, पता है वो जिस बॉल पे आउट हो उसको खेल सकता था सर, ऐसे मारता ना तो सही हो जाता। तुम्हें लग रहा हो ना सर फेंक रहे सर का नहीं होगा कुछ भी, क्यों? अरे क्योंकि सर आप सिर्फ देख लेने से विराट कोहली नहीं बन जाओगे। मैं बोलूं कि मैं देख देख के सचिन तेंदुलकर नहीं बन पाओगे भाई। जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करोगे, जब तक आप बल्ला लेके बैठोगे नहीं, बैट लेके चलोगे नहीं, जब तक आप मैदान में नहीं उतरोगे, आपको पता ही नहीं चलेगा कि सर आप कहां जा रहे हो, किस डायरेक्शन में जा रहे हो। तो भैया कोशिश कीजिए जितना हो सकता है, जितनी हो सकती है कोशिश कीजिए कि सर प्रैक्टिस क्लास इज सफिशिएंट नहीं है भाई। क्लास सफिशिएंट है किसके लिए सर? बेसिक्स के लिए। लेकिन जितना ज्यादा आप डीपीपी करोगे सर, जितना ज्यादा होमवर्क करोगे, जितना ज्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिस करोगे सर, जितनी ज्यादा टेस्ट दोगे, ये सारी चीजें भी करनी होती हैं भाई साहब, आपको ही करनी है। मैं बार बार डिफरेंस बता रहा हूं, इसीलिए इधर का डिफरेंस बता रहा हूं। आपका क्वेश्चन प्रैक्टिस क्या होगा सर? क्वेश्चन क्या है सर? अरे सर क्वेश्चन मैं सर पूरा थ्योरी करूंगा, पहले मैं क्या करूंगा पूरा थ्योरी करूंगा सर, और उसके बाद डायरेक्ट जाऊंगा PYQs कर दूंगा, ये कर दूंगा। नहीं सोचो ऐसा। आप जो पढ़ रहे हो ना, जो पढ़ रहे हो उसको पूरा अच्छे से सोचना, उसके हिसाब से करना, उसके हिसाब से सोचना और उसके हिसाब से करो। जितना पढ़ रहे हो, मान लो तुमने केमिकल इक्विलिब्रियम पढ़ा तो केमिकल इक्विलिब्रियम के क्वेश्चन पहले लगाओ। ये नहीं कि सर मैं पूरा फिजिकल पढ़ लूंगा, 12 चैप्टर पढ़ लूंगा, उसके बाद एक दिन बैठूंगा सर पूरा PYQs कर जाऊंगा। नहीं होना है बेटा, झूठ मत बोलो अपने आप से, रियलिटी यही है, नहीं हो पाएगा। आप अगर मोल कॉन्सेप्ट कर रहे हो तो मोल कॉन्सेप्ट के क्वेश्चंस आज के आज कर जाओ। अगर आप सर एटॉमिक स्ट्रक्चर कर रहे हो तो आज के आज करो उसके क्वेश्चंस, झूठ मत बोलो। मैं ऐसे पढ़ाई को पढ़ाई नहीं मानता जिसमें क्वेश्चन प्रैक्टिस ही नहीं चल रही हो।
क्वेश्चन प्रैक्टिस नहीं है, किस बात की पढ़ाई? मैं बोलूं मैं बहुत अच्छा सिंगर हूं, अच्छा प्रैक्टिस गाना, सर गाता हूं सपने में सर, अरे मैं गा लूंगा सर, मैं वही गा लूं। हंसी आ रही है ना तुम्हें? वही सेम चीज अपने लिए सोचो। आपको मैं बार बार बोल रहा हूं, अब तुम सिंपल सी केमिस्ट्री की बात बता देता हूं, ये तो हो गई तुम्हारी लाइफ। अब यहां पे मतलब यही था ना, कोई ये ना बोल दे कि सर केमिस्ट्री के बारे में नहीं बताया, ये तो तुम्हारी थोड़ा आईना दिखा रहा था, अब केमिस्ट्री की बात बताया तो कोई 3 पार्ट है केमिस्ट्री में, 3 पार्ट है केमिस्ट्री में, बार बार बोल रहा हूं कि भैया ये तीनों पार्ट की रिक्वायरमेंट अलग अलग है, आप इन तीनों पार्ट की रिक्वायरमेंट को समझो। फिजिकल केमिस्ट्री, सर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, फिजिकल केमिस्ट्री और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, इन सब के बारे में बात कर लेते हैं। अच्छा एक चीज और, कोई बुरा मत मान लेना भाई, बुरा इसलिए नहीं मानना है कि सर आपने हमें ऐसा एवरेज समझ लिया या ये कर लिया। हाँ टॉपर आप बनिए, अगर आप टॉपर है तो अच्छी बात है, आप उसको मेंटेन कीजिएगा। अगर आप टॉपर है तो आप मेंटेन कीजिए उस चीज को, आपका बेटा सिलेक्शन डे बाय डे इंप्रूव होगा। और अगर आप इस कैटेगरी में है ना, तो मैं आपसे नहीं बोल रहा हूं, आप अपने आप से जज कीजिएगा और आप कोशिश कीजिए इधर जाने की। मैं चाहता हूं बेटा एज अ टीचर, मैं बार बार क्लास में ही बोलता हूं आप सब लोगों से कि भैया अगर अपने घर वालों से ज्यादा, अपने घर वालों के बाद अगर सबसे ज्यादा, अपने घर वालों के बाद अगर सबसे ज्यादा कोई चाहता है आपका सिलेक्शन हो, तो वो आपके यहां खड़े टीचर्स चाहते हैं। आपके सामने जो टीचर्स खड़े हैं, जो आपकी क्लास में हैं, आपके सामने यहां पे बैठे, वो सब टीचर्स जिस प्लेटफॉर्म से ही पढ़ा रहे हैं, वो सब टीचर्स आपका चाहते हैं सिलेक्शन। कोई आपको रोक नहीं, कोई रोक नहीं रहा, कोई गलत तरीके से नहीं बता। हाँ हो सकता है उसकी तरीके अलग हो, मेरे तरीके अलग हो, किसी और तरीके अलग हो, इसीलिए बोल रहा हूं इंपॉर्टेंट ये है कि कुछ चीजें आपको अपने आप के अंदर चेंजेस लेके आने। दूसरी बात केमिस्ट्री में बताता हूं, केमिस्ट्री में टॉपर स्ट्रेटजी क्या है, केमिस्ट्री में टॉपर स्ट्रेटजी क्या है। फिजिकल केमिस्ट्री में भाई आज के टाइम पे तुम्हें पता है कि सर यहां पे, मैं पहले बता देता हूं, यहां पर कोई बाउंड्री ही नहीं बची सर, डेफिनेशन बेस्ड क्वेश्चन आने लगे। लास्ट ईयर का क्वेश्चन देखेंगे नीट 2023 का, एक्टिवेशन एनर्जी की डेफिनेशन दे दी गई है। स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन आने लगे सर, आपके पास अब स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन फिजिकल केमिस्ट्री में, स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन किसी ने सोचा तक नहीं होता सर। ये चीजें ना आपके एग्जाम हॉल में क्या देखा चेक किया जा रहा है, आपका एग्जाम हॉल में टेम्परामेंट कैसा है। आप फिजिकल केमिस्ट्री में बात करें तो सर यहां सब लोग बोलते हैं कि न्यूमेरिकल्स है, मैं भी बोलता हूं कि न्यूमेरिकल्स है, लेकिन भैया जो आजकल थ्योरेटिकल पोर्शंस के वेटेज बढ़े हैं ना, थ्योरेटिकल पोर्शंस के जो वेटेज बढ़ गए, न्यूमेरिकल प्लस जो थ्योरेटिकल क्वेश्चंस के वेटेज बढ़े हैं, उस पर आपको अलर्ट होना है। आपको सर एग्जाम जब इतना चेंज हो रहा है, आप एग्जाम को देखो, नीट 2020 का पेपर देखोगे और 2023 का पेपर देखोगे, भैया एग्जाम अपने आप को इवोल्यूशन में लेके जा रहा है, एग्जाम अपने आप को चेंज कर रहा है। तुम कहां हो भाई, तुम कब चेंज होगे? एग्जाम में पेशेंट, मतलब एग्जाम में देखोगे एमसीक्यूज, नॉर्मल एमसीक्यूज, सिंपल एमसीक्यूज के नंबर कम हो रहे हैं, ट्विस्टेड क्वेश्चन ज्यादा हो रहे हैं। सर नंबर ऑफ उन्होंने क्या कर रखा है, स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन बढ़ा दिए, मैच द कॉलम बढ़ा दिए, भाई ये सब चीजें चल रही हैं। एग्जाम खुद को चेंज कर रहा है, तुम नहीं चेंज करना चाह रहे भाई। तुम तो बोल रहे सर पिछले साल ना मैं ऐसे कर रहा था तो सर इतने नंबर आए, इस बार और करूंगा तो 100 नंबर और बढ़ जाएगा। नहीं, आप भी अपने अंदर इवोल्यूशन लेके आए, आप भी सोचिए सर गलतियां कहां हो रही, किधर हो रही है। जैसे मैं बोल रहा हूं फिजिकल केमिस्ट्री में न्यूमेरिकल्स प्लस थ्योरी, ठीक है, आज के टाइम पे थ्योरेटिकल पोर्शन का अगर मुझसे पहले कोई पूछता, लास्ट ईयर या उससे पहले पूछता, तो मैं बोलता है न्यूमेरिकल ज्यादा आते, 80%, थ्योरेटिकल 20%। लेकिन अब मैं खुद को बोल रहा हूं, एज ए टीचर बोल रहा हूं कि भैया इसमें अभी भी ये पोर्शन न्यूमेरिकल प्लस थ्योरी हो सकता है अगले साल 50-50 हो जाए, हो सकता है सर न्यूमेरिकल 60% रहे, थ्योरी 40% रहे। इसीलिए डेफिनेशन बेस्ड क्वेश्चन, एनसीईआरटी के स्टेटमेंट, उसके असर्शन रीजन, उसके क्वेश्चंस पे फोकस कीजिए। आज के टाइम पे सिंपल क्वेश्चंस नहीं रह गए, वो मिक्स कर दिए जाएंगे। कब आपका फिजिकल केमिस्ट्री में, कब आपका इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री थर्मोडायनेमिक्स में मिक्स हो जाएगा, किस क्वेश्चन में मिक्स हो जाएगा, कब आपका थर्मोडायनेमिक्स इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री मिक्स हो जाएगा, कोई पूछने वाला नहीं है भाई, कोई बताने वाला नहीं है। तो ध्यान दीजिएगा, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री कब थर्मोडायनेमिक्स से, केमिकल काइनेटिक्स कब थर्मोडायनेमिक्स में घुस जाए पता भी नहीं चलेगा। तो इंटरमिक्सिंग होनी शुरू हो गई है। मैं सीधा सीधा बोलूं ना तो केमिस्ट्री में आज के टाइम पे एक चीज शुरू हो गई है, वो है आपकी इंटरमिक्सिंग, इंटरमिक्सिंग ऑफ कॉन्सेप्ट्स। ये देख लो, इंटरमिक्सिंग ऑफ कॉन्सेप्ट, इंटरमिक्सिंग ऑफ कॉन्सेप्ट्स, कि आप कॉन्सेप्ट्स की इंटरमिक्सिंग कर दीजिए। होता है ना हाइब्रिडाइजेशन जैसे निकालते हैं, वही इंटरमिक्सिंग यहां चल रही है। सर इंटरमिक्सिंग फिजिकल केमिस्ट्री करते रहिए, न्यूमेरिकल्स प्लस थ्योरी। ऑर्गेनिक में बात करूं तो ऑर्गेनिक भैया, किसी को लगता हो, आप सब लोग ऑर्गेनिक में थोड़ा बहुत जानते होंगे, नोमेनक्लेचर लगता है, चैप्टर अलग पढ़ते हैं, लेकिन उसका यूज सब जगह है। जैसे बोल सकते हैं कि अल्फाबेट है वो सबका, वही हालत यहां पे है।
सर आइसोमरिज्म पढ़ते तो अलग चैप्टर में है, लेकिन हर एक चैप्टर में SN1 हेलो अल्केन हेलो एरीन्स करने जाए, चाहे हम सर न्यूक्लियोफिलिक एडिशन करने जाए, हर एक जगह स्टीरियो स्पेसिफिक, स्टीरियोजेनिक, ये सब चीजें वर्ड यूज होती हैं। तो ऑर्गेनिक अपने आप में जब स्टार्ट होगी, जहां से स्टार्ट होती है, अब जो बच्चा है वो क्या करता है ऑर्गेनिक में बेटा, जो शुरुआत के चैप्टर्स है ना, जो शुरुआत के चैप्टर्स है, जैसे आपका IUPAC हो गया, जो आइसोमरिज्म हो गया, सर जो GOC हो गया, सर GOC में भी आपका इफेक्ट और प्लस अगर रिएक्शन मैकेनिज्म को अलग कर दूं तो जो रिएक्शन मैकेनिज्म हो गया सर GOC, और जो रिएक्शन मैकेनिज्म हो गया सर ये देख लो GOC प्लस, ये जो 4 चैप्टर है ना, ये बेसिक फाउंडेशंस हैं आपकी। और जो टॉपर्स होते हैं ना, इन्हीं 4 चैप्टर्स पे बहुत ज्यादा फोकस करते हैं, इन्हीं 4 मेजर टॉपिक्स पे बहुत ज्यादा फोकस करते हैं, क्योंकि इसके बाद तो रिएक्शन शुरू हो जाएगी ना सर। हाइड्रोकार्बन में जाएंगे तो वहां रिएक्शन, अब हाइड्रोकार्बन्स में जाएंगे तो सर हेलो अल्केन्स में, इसके बाद तो आप डेरिवेटिव्स पढ़ने लगे ना, तो अब तो इसके यूज करना शुरू हो गए, आप इसका यूज करना शुरू कर रहे हैं कि सर हेलो अल्केन्स, हेलो एरीन्स, अल्डिहाइड कीटोन्स, इन सब की बात चल रही है, ठीक है। तो अब तो आप इसके रिएक्शंस और वो पढ़ रहे हो, अमीन्स मेजर ये 4 इसकी वो शुरू हो गई। अल्कोहल फिनॉल ईथर भी छूटा भाई, अल्कोहल फिनॉल ईथर भी छूट गया, अल्कोहल फिनॉल ईथर। अब तो आप इसके बारे में पढ़ना शुरू कर रहे हो ना कि हाँ भाई ये ऐसा फिजिकल प्रॉपर्टी होती है, इसकी केमिकल प्रॉपर्टी होती है। लेकिन जो टॉपर होता है ना भाई, यहीं पे ज्यादा फोकस करता है, इसी के ऊपर ज्यादा फोकस कर देता है, क्योंकि उसको पता है ये यही जब सब जगह यूज होना है, बेंजीन हर एक जगह वही रहना है, बस ऊपर कौन सा ग्रुप लग गया वो डिसाइड करेगा, ऑर्थो पे लगेगा कि पैरा पे लगेगा। तो आपको ये डिसाइड करना पड़ेगा, आपको ये चीजें करनी पड़ेंगी, ये ध्यान रखिएगा। सो जब ऑर्गेनिक पढ़ रहे हैं तो इसके ऊपर खूब ज्यादा फोकस कीजिए, खूब सारी चीजें कीजिए और ट्राई कीजिए कि यार रट्टा ना मारे, आप सिंपल चीजों को समझते चले जाइए, ऑर्गेनिक आपकी मजबूत हो जाएगी। आप जब इसको मजबूत कर लेंगे तो इधर आएंगे तो आप इंजॉय करेंगे, आपको पता चलेगा कि हाँ यार ये चैप्टर अच्छा, हाँ यार इसमें ये वाला कॉन्सेप्ट यूज हो रहा है, अच्छा SN1 यहां से आया, SN2 यहां से आया, एलिमिनेशन यहां से आया, एडिशन रिएक्शन यहां से, ये अपने पास अलग से आया, ये तभी आप यूज कर पाएंगे ना, पक्का। अच्छा इनऑर्गेनिक की बात करें भैया, इसको लेके जो सबसे ज्यादा मतलब क्या बोलूं मैं कि सबसे ज्यादा जो मिस इंफॉर्मेशन या मिस कम्युनिकेशन है कि सर ये रट्टाफिकेशन है। एक वेब सीरीज में एक एपिसोड इसके लिए डेडिकेटेड है, भैया सुनो, वो इंटरटेनमेंट का पार्ट था, वो इंटरटेनमेंट करके चला गया और आज भी आपका इंटरटेनमेंट कर रहा है। लेकिन रियलिटी ऑफ लाइफ ये है कि ये अगर ये पोर्शन केमिस्ट्री को अगर मैं एक पोर्शन बोलता तो 1/3 पोर्शन है, और ये उतना ही सिग्निफिकेंट है जितना ये दोनों है। हाँ बोल सकते हैं कि हाँ यहाँ पे थोड़ा सा सर क्वेश्चंस अपने पास डायरेक्ट भी नहीं बोल सकते, लेकिन हाँ आज के टाइम पे इसके भी क्वेश्चंस बहुत ट्विस्टेड होते हैं। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री भी जब पढ़ते हो तो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में भी ऐसा मत सोचो कि स्टेटमेंट देख लिया काम चल जाएगा, नहीं सर। आप जब इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ते हो तो आप ऐसे सोचा करो कि भैया अगर क्लोरीन की रिएक्शन NaOH के साथ कर दूंगा, एनसीईआरटी को थोड़ा चालाकी से देखना, वो कभी NaOH के साथ, सर इसके 2 केस बन जाएंगे, NaOH कौन सा, कोल्ड और डाइल्यूट। अब देखो तुम्हें खुद ही कंफ्यूजन होगा, सर कोल्ड और डाइल्यूट, NaOH हॉट एंड कॉन्सेंट्रेटेड, आप देख लो हॉट एंड कॉन्सेंट्रेटेड। अब दोनों रिएक्शन में क्लोरीन की प्रिपरेशन प्रोडक्ट अलग अलग आता है, दोनों रिएक्शन में प्रोडक्ट अलग अलग आता है, तो आप इसके लिए तैयार हो जाइए। आप जब पढ़ रहे हैं ना, जो जब भी देखो, एक होता है कि सर न्यूज़पेपर की तरफ पढ़ लिया किताब, न्यूज़पेपर की तरह किताब मत पढ़ो भाई, न्यूज़पेपर की तरह किताब मत पढ़ो। ये बुक्स जो है, ये केमिस्ट्री की जो पोर्शंस है, न्यूज़पेपर की तरह मत पढ़िए। सर मैंने दूसरे का सॉल्यूशन देखा, फिजिकल केमिस्ट्री में समझ में आया, नहीं भाई नहीं होगा। दूसरे के सॉल्यूशन देखने से न्यूमेरिकल खुद के नहीं होते सॉल्व। अगर आप मेरा सॉल्यूशन देख रहे हो ना, तो उससे आपका सॉल्व होने की चांसेस क्या हो जाते हैं, 30 से 40%। अगर आपने प्रैक्टिस की तो 100%। आप सिर्फ किसी का सॉल्यूशन देख रहे हो तो आपको हाँ 30 से 40% चांसेस है कि आप अगले दिन एग्जाम में जाओगे तो आप दिमाग लगा लोगे, लेकिन अगर 1 हफ्ते बाद या 2 महीने बाद एग्जाम हॉल में जाओगे तो वो भी भूल जाओगे। इसीलिए बोलते हैं प्रैक्टिस। तो भैया इनऑर्गेनिक में ऐसे क्वेश्चंस के लिए तैयार हो जाइए जहां पे डाउट आ जाए, मन में डाउट आ जाए कि सर NaCl ऐसा दे दिया जाएगा, NaCl तो होगा लेकिन ऑप्शन में दे दिया गया, बताओ बेटा ये सही है या फिर ये सही है, NaClO3 सही है, किसका कौन सा प्रोडक्ट बनेगा। अब आदमी सोच रहा है पढ़ा तो था मैंने, अरे भैया यही तो मास्टरी करनी है, इसी टाइप के क्वेश्चन से तो बचना है एग्जाम हॉल में, इसी को तो सही करना है भाई। एग्जाम हॉल में जब बैठोगे तो थोड़ी ना वहां जा किताब खोलोगे कि अच्छा हॉट में ज्यादा था कि कोल्ड में ज्यादा था, कौन NaCl था, कौन NaOCl बनेगा, किसमें क्लोरीन +5 होगा, किसमें क्लोरीन -1 होगा। एग्जाम हॉल में इसी से तो बचना है भाई। जब आप इनऑर्गेनिक पढ़ोगे तो एनसीईआरटी एक तो लाइन बाय लाइन पढ़नी भी है, प्लस
आप उस चीज को एनालाइज करो कि मैं कहां कहां ट्रैप हो सकता हूं, किस तरह से बच सकता हूं, कैसे कैसे मैं सोच सकता हूं, कहां मुझे कंफ्यूजन प्रोड्यूस किया जा सकता है। एग्जाम हॉल में सारा गेम क्या है, कंफ्यूजन का ही तो है। कोई तुमसे बोले कि सर केमिस्ट्री में सर ऑप्शन सामने होता है लेकिन मैं पता नहीं, अभी भी बहुत सारे लोग सोचेंगे। आप जाके एनसीईआरटी पढ़ के देखना, पी ब्लॉक में 17th ग्रुप में ये रिएक्शन मिल जाएगी, और आप तब डिसाइड करना कि कहां पे होगा कहां नहीं होगा, तो आपको पता चलेगा कि ऐसे ऐसे ट्रैप किए जाएंगे। फिजिकल केमिस्ट्री में कोई पूछे तो भाई फिजिकल केमिस्ट्री में न्यूमेरिकल्स आज के टाइम पे बार बार इंटरमिक्सिंग हो रही है। न्यूमेरिकल्स थर्मोडायनेमिक्स का इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में, केमिकल इक्विलिब्रियम में आयनिक इक्विलिब्रियम मिक्स चल रहा है, इक्विलिब्रियम का कॉन्सेप्ट कहीं और रेट ऑफ रिएक्शन के साथ चल रहा है। आप जितनी प्रैक्टिस करेंगे उतना ज्यादा मजबूत होते जाएंगे। भैया देखो, मैंने तुम्हें सिंपल सा एवरेज और टॉपर के बीच की लाइन बता दी है। दूसरा, केमिस्ट्री में ये तीनों पोर्शंस हैं, तीनों पोर्शंस में से अगर आपसे पूछा जाए तो सबसे ज्यादा देखो, जो बायो स्टूडेंट है या नीट एस्पिरेंट होता है उसको कहीं ना कहीं फिजिक्स की तरफ, फिजिकल केमिस्ट्री से डर लगता है। तो मैं बोलूंगा आपको कि सबसे पहले आप क्या करना शुरू करो, फिजिकल केमिस्ट्री शुरू करो, फिर आप ऑर्गेनिक या इनऑर्गेनिक या फिजिकल केमिस्ट्री के बाद इनऑर्गेनिक के कुछ चैप्टर्स कर लो। एस ब्लॉक, हाइड्रोजन, पी ब्लॉक, ये सबको थोड़ा लेट करो, लेकिन हाँ आपके पास इनऑर्गेनिक में आप चाहते हो फिजिकल करके फिर आप क्या करो, केमिकल बॉन्डिंग, पीरियोडिसिटी, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, डी एंड एफ ब्लॉक, ये सब चैप्टर्स पहले कर लो, फिर आप क्या करो, ऑर्गेनिक शुरू कर लो। लेकिन ऑर्गेनिक में ये 4 चैप्टर्स बहुत ज्यादा ध्यान देना भाई, जब हो रहा हो तो बहुत ज्यादा ध्यान देना, क्योंकि ये अपने को दिक्कत क्रिएट करेगा। ट्राई करना। कुछ लोग लगेगा नहीं सर मेरा फिजिकल अच्छा है, मेरा ये अच्छा है, मैं वो अच्छा है, भाई कुछ नहीं, एनसीईआरटी फॉलो कर लो। एनसीईआरटी में देखोगे 11th की एनसीईआरटी पहले खोल के कर लो, फिर 12th की कर लो। अपना अपना तरीका है, हो सकता है किसी को ऑर्गेनिक पहले करनी, भाई ऑर्गेनिक कर लो। बस ध्यान रखना, चीजों को रिलेट करना मत भूलना। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में भी फिजिकल यूज होती है, फिजिकल में ऑर्गेनिक यूज होती है। कैसे, SN1 रिएक्शन खोल के देखो, उसमें रेट ऑफ रिएक्शन आता है। ऑर्गेनिक का मैकेनिज्म खोल के देखो, हर एक जगह रेट ऑफ रिएक्शन आएगा, रेट डिटरमाइनिंग स्टेप आएगा। तुम कहां से बताओगे? तो आपकी मर्जी है, आप चीजों को रिलेट करना कि हाँ यार मुझे रेट ऑफ रिएक्शन आ रहा है, यहां आ रहा है, तो मैं उधर भी जाकर रिवाइज कर लूं। जब तक आप नहीं करोगे भाई, यही सब चीजें तो आपको डिफरेंस क्रिएट करेंगी। मुझे मुझे सर 500 नंबर आए, मुझे नहीं फर्क पड़ रहा, एग्जामिनर को फर्क नहीं पड़ रहा, 500 नंबर आए, क्या होगा सर? इस बार का नीट 2023 का जब काउंसलिंग लिस्ट देखेगा, राउंड 1 और राउंड 2, राउंड 3 में जाएंगे, राउंड 2 राउंड 3 में सिर्फ 1 नंबर कम हुआ है। मतलब ओपन कैटेगरी की, जनरल कैटेगरी बात की, 1 नंबर कम हुआ है, उसी में सब लोग खत्म हो गए। 612 से 611 हुआ है, और शायद उसी में सारा सीट फुल हो गया है। 1 मार्क्स की कीमत, बोलते ना 1 मार्क्स की कीमत तुम क्या जानो, नीट वाले बाबू तुम्हें पता चल रही होगी। 1 मार्क्स, सोचो ना, जिस बच्चे के 612 आए हैं, 611 आए हैं, उसका सिलेक्शन हुआ, और 610 वाले का, इसका नॉलेज क्या इससे कम था क्या? इसका नॉलेज क्या इससे कम था क्या? नहीं था। लेकिन भाई साहब यहां पे सिर्फ एक क्वेश्चन गलत किया उन्होंने, एक क्वेश्चन रॉन्ग किया है, तो भैया ये मिस्टेक्स कौन देखेगा, ये मिस्टेक कौन देखेगा? एक क्वेश्चन गलत करने की कीमत पता चल रही होगी अभी, 610 वाले को एक क्वेश्चन की कम करने की कीमत पता चल रही होगी। मैं नहीं चाहता कि आप अगले साल इस कीमत को अदा कीजिए। आप सर हमेशा, कोई बोले सर ये एक क्वेश्चन तो मैं कहीं से भी, अरे भैया फिजिक्स हो, केमिस्ट्री हो, बॉटनी हो, जूलॉजी हो, क्या फर्क पड़ रहा है? आप अपने ऊपर फोकस करो। सर केमिस्ट्री की बात कर रहे हैं तो केमिस्ट्री में भी 180 में 180 लेके आ भाई, 180 में 180 लाना अभी भी पॉसिबल है, इतना सफिशियंट टाइम है, पॉसिबल है। और अभी भी सितंबर में बात कर रहे हैं, अभी भी से पॉसिबल है, और सफिशिएंट टाइम है भाई साहब अभी तुम्हारे लिए, सफिशिएंट टाइम फॉर नीट 2024, अभी भी तुम्हारे लिए सफिशिएंट टाइम है। भैया कोशिश कीजिएगा तो हार नहीं होगी, इतना जान जाइए। लेकिन हाँ वही है कि सफिशिएंट टाइम का बेटर यूटिलाइजेशन करिए। सर ये कब सफिशिएंट टाइम का मतलब क्या हो गया कि सो जाएं? अरे सर सफिशिएंट टाइम में सो जाए, नहीं भाई मत सो जा, उठ जाग भाई। अब अपने आप से क्वेश्चन पूछ कि मुझे क्या बनना है, मुझे अपना डिसिप्लिन लाइफ शुरू करनी है, मुझे अपनी लाइफ में क्या करना है, मुझे टेस्ट देना है, मुझे अपनी लेवल ऑफ प्रिपरेशन को, सफिशिएंट टाइम है तो इसमें क्या करो, लेवल ऑफ प्रिपरेशन को इनहांस करो। लेवल ऑफ प्रिपरेशन को सर जितना ज्यादा लेवल ऑफ प्रिपरेशन इनहांस कर सकते हो, लेवल ऑफ प्रिपरेशन को इंक्रीज करते जाओ भाई। अगर तुम्हें लगता है कि एक टेस्ट देने से गलतियां पता चल रही, दूसरा दो, तीसरा दो, चौथा दो, इतने टेस्ट दे दो, इतने टेस्ट दे दो कि टेस्ट वाला डर जाए तुमसे। बोलते टॉपर क्या करता है हम लोग, इतने क्वेश्चन करवा लेगा, इतने सर इसका पेपर दे दो, उसका पेपर दे दो, इतने क्वेश्चन करा लेगा, बाद में खुद के लिए क्वेश्चन नहीं बचता। उससे टीचर डर जाता कि यार इसको कौन सा क्वेश्चन दूं, भाई सब तो करा दिए मैंने, अब क्या कराऊं? सर नीट करा दिया, जेई मेंस करा दिया, जेई एडवांस के क्वेश्चन करा दिए, इसको अभी भी पीछे पड़ा है, सर और क्वेश्चन दो, और क्वेश्चन, क्या क्या दूं मैं, क्या देना चाहता हूं मैं?
तो भाई ये चीज ध्यान रखना, अपने पास सफिशिएंट टाइम है ना, तो आप क्या करो, लेवल ऑफ प्रिपरेशन इतना हाई लेवल पे लेके चले जाओ ना यार, कि आपको टॉप करने से कोई रोक ना सके। भैया मैं बार बार बोल रहा हूं, जितना सफिशिएंट टाइम है तुम्हारे लिए भी उतना ही, देखो तुम्हारे लिए भी 24 घंटे का ही दिन होने वाला है, टॉपर के लिए भी 24 घंटे का ही दिन होने वाला है, तुम्हारे लिए भी 3 घंटे 20 मिनट का एग्जाम होगा, 3 घंटे 20 मिनट का तो उसके लिए भी एग्जाम होगा। मतलब इस एग्जाम में इक्वलिटी बहुत है, इस एग्जाम में इक्वलिटी बहुत है। किस बात की सर? सबके लिए प्रिपरेशन करने का मौका सबको मिलेगा। एग्जाम अगले साल होना है, 2024 में आना है, आपको ही पता है। बहुत सारे लोग तो मतलब इक्वलिटी देखो ना कितनी ज्यादा हाई लिमिट तक है, आप आराम से रिलैक्स होकर अभी भी पढ़ाई कर सकते हो और ट्राई कर सकते हो यहां तक पहुंचने की। अगर आपने ठान लिया है ना, अगर आपने ठान लिया है कि नीट 2024 में एक सीट 2024 में, अगर मैंने ठान लिया है कि भैया सर्दी 2024 में अगर एक सीट मेरी है, एक सीट, 1 सीट ऑफ गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज मेरी है, एक सीट गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज मेरी है, अगर आपने ठान लिया है ना, तो आपको बस अब कुछ नहीं करना। आपने सीट, अपना ड्रीम देख लिया, आपने अपना ड्रीम बता देना, कमेंट सेक्शन में बता देना कि सर आज से एक ड्रीम हमने पाल लिया है, एक सीट फिक्स कर लो। तुम्हें एक सीट से मतलब है, कंपटीशन बढ़ रहा है, बढ़ने दो, क्या फर्क पड़ रहा है, एक सीट तो हमेशा ही रहने वाला है। टेंशन तब आती है ना पूरे एक ही सीट होती, तुम डिसाइड नहीं कर पाते। यहां तो इतने सारी सीट्स है, उसमें से एक लेना है, ले लो यार। अरे सर सीट तो इतनी सारी है तो ट्राई करो, सीट्स बढ़ती जा रही हैं, सीट्स भी बढ़ रही हैं, बहुत सारी चीजें चेंज हो रही हैं, कुछ चीजें बस मेरे पास एक चीज हाथ में है कि सर मैं एक सीट मेरी बस, और मुझे अपने नाम के आगे, सर मुझे अपने नाम के आगे क्या लगाना है, अगले साल डॉक्टर लगा देना है। और इसकी जो प्राइड है ना सर, ये जो प्राइड होगा ना, ये प्राइड तुमसे कोई नहीं छीन सकता, ये प्राइड तुमसे कोई छीन नहीं सकता, ठीक है ना। ये बोलते हैं ना कि नॉलेज एक ऐसी चीज है जो कोई तुमसे कभी छीन नहीं सकता। तो कोशिश करो कि अपना नाम के आगे डॉक्टर, ये जो प्रीफिक्स है, आईयूपीएससी का जो प्रीफिक्स है, ये लग जाए। और इसके लिए जितनी मेहनत हो सकती है भाई करते रहिए और कोशिश कीजिए, क्योंकि कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होने वाली, ये बात तुम्हें भी पता है। बस आपको करना क्या है, आप जितना ज्यादा हो सकता है पॉजिटिव माइंडसेट के साथ, और कंपटीशन को निगेटिव वे में मत लीजिए। कंपटीशन को ऐसे सोचिए कि यार मुझे दौड़ना है, मुझे तेज दौड़ना है, मुझे बाकी दुनिया से आगे निकलना है। और हर एक रात को एक बार क्वेश्चन जरूर पूछिएगा अपने आप से कि क्या आज के दिन, आज का जो दिन बीता है, क्या मैंने अपना बेस्ट दिया है? अगर आपने अपना बेस्ट दिया है ना, आप आराम से चैन की नींद सो जाइए, कोई दिक्कत नहीं। आप अगले दिन सुबह उठिए, फिर से आप एक अपने आप से क्वेश्चन पूछिएगा, और वो पता है क्या पूछिएगा कि सर आज का जो दिन होने वाला है, मैं अपना सबसे बेस्ट देने वाला हूं। इसी साइकिल में आप चलते जाइए। सुबह अपने आप से ये प्रॉमिस कीजिए, रात को अपने आप से ये क्वेश्चन कीजिए। अगर ये साइकिल आप रिपीट करते रहे और अपना बेस्ट देते रहे, आप एक दिन नहीं लेकिन 2 दिन नहीं 4 दिन बाद हो सकता है आप बेस्ट का आंसर हाथ से देने लगे। अगर आप हाथ से आंसर देने लगे तो समझ जाइए आप सिलेक्शन के पास पहुंच रहे हैं। और यही है आपके टॉपर्स के बनने की स्ट्रेटजी। टॉपर्स खुद के अंदर चेंजेस लेके आते हैं और हमेशा जानते हैं कि कंपटीशन ज्यादा है तो मेहनत भी ज्यादा करनी पड़ेगी, तभी इस जीत की जो पुकार होगी ना सबको सुनाई भी देगी। ठीक है, तो चलिए अगले साल सिलेक्शन के लिए सिलेक्शन की लाइन में आते हैं और सिलेक्शन लेके जाते हैं। तो चलिए मिलते हैं आप सबसे क्लासेस के अंदर, टेस्ट के अंदर, मिलते हैं आप सबसे पीडब्ल्यू के अमेजिंग से प्लेटफॉर्म पे फिर कभी। तब तक के लिए बाय बाय।